तो प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का अपना टॉपिक है सोयल सोयल सोयल। तो सोयल पार्ट 1, सोयल पार्ट 1 में समझने का पार्ट है सारा का सारा। आगे पार्ट आएंगे उसमें याद करने का है। इसमें तो सारी देखते हैं कौन कौन समझता है। ध्यान से समझना पूरी सोयल को, जितनी करनी है जो 10th बेस एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग उतनी ही सोयल करवाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले धरती के अंदर क्या प्रेजेंट है? लावा। क्या प्रेजेंट है? लावा। जो आग के गोले होते हैं सारे धरती के अंदर प्रेजेंट है। इनका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये बाहर आए, क्या लावा बाहर भी आता है क्या? बाहर का टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम 40, 45, 50, 25, 30 इतना ही है ना। 20 से 50 लगा लो या 10 से 50 लगा लो, 1 से 50 लगा लो, 1500 से 50 डिग्री हो गया। क्या ये कूल नहीं हो जाएगा? जम जाएगा लावा। तो ये जो लावा है ये सारा का सारा जम जाता है और क्या बन जाता है? पहाड़। तो आप उसको क्या बोलते हैं? रोक। क्या बोलते हैं उसको? रोक। क्या बोलते हैं? रोक। तो रोक 3 प्रकार की, कितने प्रकार की रोक बनती है? 3 प्रकार की। बोलो इग्नियस, बोलो इग्नियस, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, बोलो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, बोलो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। 3 प्रकार की रोक होती है। पहली कौन सी है? सबसे पहली इग्नियस। कौन सी? दूसरी सेडिमेंट्री। कौन सी? थर्ड मेटामॉर्फिक। अब ध्यान से समझना। इग्नियस के ब्रेक होने से क्या बनता है? सेडिमेंट्री। क्या बनता है? सेडिमेंट्री। इग्नियस में कोई चेंज आ जाए तो क्या बनेगा? सेडिमेंट्री में कोई चेंज आ जाए तो क्या बनेगा? क्या आ जाए? कोई चेंज। कोई चेंज। मेटा का मतलब ही चेंज होता है भाई। मेटा का मतलब चेंज, मोर्फ का मतलब स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। मतलब कोई चीज चेंज आ जाए। अब चेंज का एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। किसको कोयला देखा है किसी? कोयला, कोयला देखा है? सेडिमेंट्री रोक है। कोयले से हीरा बन गया। क्या बन गया? क्या कोई चेंज हो गया? क्या छोटा चेंज हो गया? बड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। तो हीरा कौन सा? डायमंड कौन सी रोक है? मेटामॉर्फिक। कौन सी रोक है? मेटामॉर्फिक। यदि मैं तुम्हें 15 किलो नहीं 15 टन कोयला दे दूं, कोई वैल्यू नहीं। 5 ग्राम दे दूं ना हीरा, तो देखो कितनी वैल्यू है। और है वही रोक, बस थोड़ा चेंज हुआ है। मतलब क्या है? जो चेंज होके बनती है ना रोक, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। कौन सी बनती है? सबसे पहली कौन सी बनती है? इग्नियस। इग्नियस में कोई टूट फूट हो जाए तो सेडिमेंट्री। लेकिन इग्नियस में कोई चेंज आ गया तो सेडिमेंट्री में कोई चेंज आ गया तो क्लियर है? इतनी ही बात सभी को समझ में आ गई। अब इग्नियस सबसे पहले इग्नियस बनेगी, फिर सेडिमेंट्री, फिर क्या बनती है? मेटामॉर्फिक। ये बात तुम्हें पता चल गई। रॉक 3 टाइप्स की होती हैं। उसके बाद देखो, अब इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको। भाई इग्नियस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बोलो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट, बसाल्ट। बोलो एस से सेडिमेंट्री, एस से सैंडस्टोन। मतलब क्या? एस से सेडिमेंट्री, एस से स्टोन। तो सैंडस्टोन आ जाए, लाइमस्टोन आ जाए। मतलब क्या? स्टोन आ जाए तो कौन सी रोक है? कौन सी रोक? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। डोलोमाइट भी कौन सी है? और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, सेडिमेंट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है। अब आ गया इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। इसके एग्जांपल, मेटामॉर्फिक के एग्जांपल देखो कौन कौन। बोलो मार्बल्स। मार्बल्स क्या होते हैं? कंचे। लिया कंचे? किसके साथ खेलना?
गांव में रहा पक्का खेले पाएंगे। कौन सा खेल खेले हो? एक तो चलो समझ गए, मतलब तो वही है मार्बल्स। क्या होते हैं? मार्बल्स। मार्बल्स को क्या बोलते हैं? कंचे। क्या बोलते हैं? तो मार्बल्स क्या होती है? कौन सी रॉक? और स्लेट। स्लेट पे किसने लिखा है? स्लेट पे बत्ती से या चौक से लिखते थे ना। मम्मा पास में बैठी, ए लिख, सही नहीं लिखा तो यार, ऐसे होता था, घरों में होता था। एक होती थी तख्ती। तख्ती भी थी क्या तुम्हारे टाइम? नहीं, तुम्हारे टाइम पे स्लेट आ चुकी थी, तख्ती जा चुकी थी। तो मार्बल्स, स्लेट, और कौन सी रॉक होती है? जेनेसिस। ठीक है ना, ये भी कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक। कौन सी रॉक है ये? मेटामॉर्फिक। कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक। तो बोलो ग्रेनाइट, बसाल्ट, इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट, बसाल्ट, इग्नियस रॉक, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सेडिमेंट्री, मार्बल्स, जेनेसिस, स्लेट। कौन सी रॉक है? डायमंड, हीरा। डायमंड क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक। कौन सी रॉक हो जाएगा? मेटामॉर्फिक। क्लियर है? तो रॉक देखो, अब लावा से रॉक बन गई। अभी तो मिट्टी तक तो अपन पहुंचे ही नहीं। अभी तो अपन ने क्या बना दी? रॉक। तो रॉक तक समझ में आ गया सभी को? पक्का? यहां तक कोई डाउट नहीं? लावा बाहर आया, जम गया, रॉक बन गया। रॉक फिर ब्रेक हुई तो तीन रॉक बनती है। कितनी रॉक? बोलो। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सबसे पहले कौन सी बनी? इग्नियस में टूट फूट, और इग्नियस और सेडिमेंट्री में कोई चेंज आ जाए? कौन सी? ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डायमंड, मार्बल्स, स्लेट। तीनों याद हो गए? पक्का। चलो फिर रॉक हो गया हमारा। रॉक के बाद आता है वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक के बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक, वेदरिंग ऑफ रॉक। तो वेदरिंग ऑफ, देखो रॉक कितने टाइप्स की? 3। तो वेदरिंग ऑफ रॉक भी कितने टाइप्स की? बोलो। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ध्यान से समझना, पहचानना। इतने सारे एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बुक्स में लिख रखे हैं। कोई वहां पर रिएक्शन करवा दी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ओस्मोसिस या कुछ भी, मतलब कोई भी रिएक्शन करवा दी, सब्लिमेशन, हाइड्रोलिसिस, कौन सी आएगा? ठीक है। वहां पर अपने मशीन से तोड़ने लगे, जेसीबी से या कोई भी हथौड़े से। क्या ये? टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया। टेम्परेचर बायोलॉजिकल होता है। टेम्परेचर बायोलॉजिकल कहाँ कब होने लग गया? फिजिकल में ही आएगा। उसके बाद है, यदि कोई प्लांट्स ब्रेक कर दे, प्लांट्स ब्रेक कर दे तो, कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर दे तो, मतलब लिविंग चीज कोई भी ब्रेक कर दे तो बायोलॉजिकल। क्या आएगा? बायोलॉजिकल। कोई मशीन तोड़ दे तो, और कोई रिएक्शन हो जाए तो। अब तुमने रेज योर हैंड। अपन ने वहां बॉम्ब लगा दिया और साइड में आधे घंटे का बॉम्ब लगा के भाग आए हैं। आधे घंटे का टाइम भर आए, 1 घंटे इससे पूछा था कोई ना। तो केमिकल आएगा। कौन सी वेदरिंग आएगा? केमिकल। कौन सी वेदरिंग? हथौड़े से, मशीन से, रिएक्शन, बॉम्ब, लिविंग चीज, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों वेदरिंग समझ में आ गई?
पेपर में आज कर दोगे? नो, वो एग्जाम्पल लिख रखे हैं बहुत सारे बुक में, वही एग्जाम्पल मैंने बोल लिए हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक होने के बाद फिर सोयल बनने की बारी आती है। सोयल बनाने के ना 3 फैक्टर हैं। तो फैक्टर जो भी सोयल फॉर्मिंग फैक्टर बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोयल फॉर्मिंग। तो सोयल फॉर्मिंग फैक्टर में सबसे पहला एक्टिव क्या आ गया? बोलो। दूसरा पैसिव और तीसरा न्यूट्रल। हाँ, कौन सा? बारिश। बारिश से फिजिकल होएगा। वाटर लिविंग है क्या? लिविंग चीज आ गई ना, तो बायोलॉजिकल कर देना, ठीक है। और कोई भी टेम्परेचर, हवा तेज हवाएं, आंधी आ गई फिर फिजिकल। तूफान आ गया तो फिजिकल है। क्या है? फिजिकल। और कोई रिएक्शन होगी तो, और कोई लिविंग चीज तोड़ रही है तो। अब तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है अभी भी? तो बोलो एक्टिव फैक्टर, पैसिव, न्यूट्रल था, अब नहीं। तो बोलो एक्टिव में कौन कौन से आ गए? क्लाइमेट और ये तो क्या एक्टिव फैक्टर? क्या क्लाइमेट बदलती रहती है? तो किस में रख दी ये? एक्टिव फैक्टर में। किस में रख दी? एक्टिव। क्या ऑर्गेनिज्म भी बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं? तो ये भी कौन से फैक्टर हो गए? एक्टिव। कौन से फैक्टर हो गए? एक्टिव। पैसिव देखो, एक आ गया पेरेंट मटेरियल। क्या आ गया? क्या ये होता है क्या? मंगलवार को अपने अलग पेरेंट्स, बुधवार को अलग, वीरवार को अलग, शनिवार को, ऐसे तो नहीं होता ना। तो वही है, पेरेंट मटेरियल तो फिक्स है, पैसिव फैक्टर है, ये तो नहीं बदलते। आज ये तो नहीं है। तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? पैसिव फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? पैसिव। उसके बाद एक और आ जाता है टोपोग्राफी। क्या आ जाता है? टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं? रिलीफ। क्या बोलेंगे? रिलीफ बोल दो, टोपोग्राफी। तो इसको क्या बोलते हैं आप? पैसिव फैक्टर। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी होती क्या है? तो ऊपर की जो लेयर है ना, ऊपर की स्ट्रक्चर कैसी, अंडुलेटेड है, फ्लैट है, जो ऊपर की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? टोपोग्राफी। नेक्स्ट एक न्यूट्रल फैक्टर था, न्यूट्रल में आता था टाइम। क्या आता था? टाइम। तो अब उसको किस में ऐड कर दिया? पैसिव में। किस में ऐड कर दिया? टाइम और एज ऑफ आईसीआर की साइट पे ही चेंज हो चुका है, ठीक है। आईसीआर की साइट पे अब पहले न्यूट्रल में था, अब किस में ऐड कर दिया? पैसिव में। तो आप अभी पैसिव कर लेते हैं, यदि पेपर में आ जाए तो पैसिव कराना आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईसीआर की साइट का भेज देंगे, एचयू ने नहीं माना तो। बोलो एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म, पैसिव फैक्टर पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम और एज ऑफ लैंड। यहां से एक बार क्वेश्चन आया है आपके पेपर में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव फैक्टर। कौन सा एक्टिव फैक्टर है? क्लाइमेट है या ऑर्गेनिज्म या बोथ ए एंड बी? तो क्लाइमेट भी एक्टिव फैक्टर है और ऑर्गेनिज्म भी क्या है? एक्टिव फैक्टर। क्या है? बोलो। रॉक 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इग्नियस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। सेडिमेंट्री, डायमंड, स्लेट, मार्बल। कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक। फिर हमने क्या की? वेदरिंग ऑफ रॉक। क्या करी? रॉक्स को ब्रेक किया। क्या किया? ब्रेक। तो बोलो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल, बायोलॉजिकल, हथौड़े से, मशीन से, ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर, एरो, रोटावेटर, मशीन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडॉक्स रिएक्शन, बॉम्ब, एयर, वाटर, टेम्परेचर, लिविंग। कितने भी एग्जाम्पल बोल लूं मैं? नीम ट्री, शीशम, कीकर। समझ रहे हो ना? अब रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। वेदरिंग के बाद सोइल बनती है। कोई सोइल नॉर्मल तरीके से, ये थोड़ी है कि 2 दिन में सोइल बना दो, आप तो 5 दिन में पूरी कर देंगे।
लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर 3 प्रकार के होते थे, अब कितने प्रकार के हैं? 2। बोलो एक्टिव, पैसिव। तुमने पहचानना है, क्या तुम पहचान नहीं सकते एक्टिव कौन सा पैसिव कौन सा? क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ऑर्गेनिज्म चेंज होती रहती है, तो ये क्या है? एक्टिव फैक्टर। क्या है? क्लाइमेट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे, है ना। दुनिया का सफाई करता बोलते हैं इनको। ये ना होना पूरा हाल हो जाए इस धरती पे, रहा नहीं जाएगा इस अर्थ पे, इस गोले पे नहीं रहा जाएगा यदि ये ना होते। तुमने देखा कहीं से जा रहे हो आप, कोई डॉग डेथ हो गई, स्मेल सी है, दो दो 2 दिन आएगी, 1 दिन आएगी, फिर आती है, कहाँ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? एक्टिव फैक्टर। क्या होते हैं ये? एक्टिव फैक्टर। क्लाइमेट क्या है? एक्टिव फैक्टर। ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम और एज ऑफ लैंड, तो क्लियर है ना ये? ठीक, नेक्स्ट वेदरिंग ऑफ रॉक हो गया। अब बनाते हैं सोइल। भाई ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो सोइल बनाएंगे, तो वापस सोइल बना देते हैं। अब सोइल स्टार्ट होगी। और एक और बात बता दूं, जो ये रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक हुई, तो वेदरिंग ऑफ रॉक होते ही क्या बन गए? मिनरल। क्या बन गए? मिनरल। बोलो फेल्डस्पार, बोलो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, मिका, बोलो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, मिका। वेदरिंग ऑफ रॉक होते ही, रॉक की वेदरिंग हुई तो क्या बने? क्या बने? मिनरल। फेल्डस्पार कितने परसेंट? 48। क्वार्ट्ज, मिका, बोलो मिका 2 टाइप का, मैग्नीशियम मिका, पोटास मिका। मैग्नीशियम मिका कौन सा होता है? ब्लैक। और पोटास, बोलो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बने? मिनरल। सबसे ज्यादा क्या होना? बोलो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, मिका। फेल्डस्पार कितने परसेंट? 40। क्वार्ट्ज और मिका, फेल्डस्पार कितने परसेंट? क्वार्ट्ज, मिका, बोलो पोटाश मिका, मैग्नीशियम मिका। ब्लैक कलर का कौन सा है? और व्हाइट कलर का? क्लियर है? समझ गए तुम? अब बनाते हैं सोइल। बोलो SOIL, सोइल। बोलो S से स्ट्रेटम, स्ट्रेटम O इनफाइनाइट लाइफ, बोलो स्ट्रेटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, स्ट्रेटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, स्ट्रेटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। सोइल बना दी। अब देखो, क्या सोइल की फिक्स है क्या ये 6 साल जिएगी? तुम देख के मिट्टी को, ये तो जाने वाली है बेचारी, ऐसा तो नहीं बोलते ना कभी। इनफाइनाइट लाइफ है, क्या है पता ही नहीं, एटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। सोइल, हमने वो ट्रिक याद करो। बोलो सोसाइटी वाले मार्केट चले गए क्रेडिट लेकर, क्या खरीदनी थी? सोइल। तो ये ट्रिक कौन से वर्ड थे? ये कौन से वर्ड थे? तो सोइल कौन सा वर्ड है? लैटिन। सोइल की साइंस को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओनली मिट्टी के बारे में पढ़े, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़े, क्लासिफिकेशन के बारे में, मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी कैसी है, वो मिट्टी के बारे में पढ़े तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है? एक होता है इडेपोलॉजी, ये देखो क्या, उसमें पेडोलॉजी में तो हम पढ़ रहे थे ओनली सोइल के बारे में, लेकिन इडेपोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? सोइल का प्लांट के साथ कैसा रिलेशन है। ग्राउंड नट कौन सी सोइल में होगी? क्या क्ले सोइल में उगा सकते हैं? दिक्कत हो जाएगी।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो जो पैकिंग होती है ना, वो प्रोसेस वो जाएगा अंदर, जा ही नहीं पाएगा, मूंगफली कैसे बनेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ग्राउंड नट के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है? ये बातें आप कहाँ पढ़ते हैं? और एलुवियल सॉइल, खादर, बांगर, फर्टाइल, लेस फर्टाइल, वो कहाँ पढ़ेंगे आप? और मिट्टी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? पेडोल्स। और मिट्टी का पौधे के साथ क्या रिलेशन है, वो कहाँ पर पढ़ेंगे? इतनी बात समझ में आ गई? यहां से सॉइल स्टार्ट होती है, यहां से सॉइल स्टार्ट होगी। अब तो सबसे पहले दोबारा से एक बार करते हैं, बोलो रॉक। 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक कौन कौन सी हैं? मार्बल, स्लेट, डायमंड, ठीक है। उसके बाद आ गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सेडिमेंट्री। क्या है? सेडिमेंट्री। तो 3 टाइप्स की रॉक की। फिर हमने वेदरिंग, बोलो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। हथौड़े से, तो मतलब एग्जांपल सारे पता है, प्लांट से, रिएक्शन। यदि रॉक की वेदरिंग हुई तो क्या बने? मिनरल्स। क्या बने? मिनरल्स में सबसे पहला मिनरल्स फेल्डस्पार, बोलो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, मिका। फेल्डस्पार कितने %? क्वार्ट्ज, मिका कितने टाइप्स का? कौन कौन? मैग्नीशियम, मिका, और ब्लैक कलर का कौन सा है? व्हाइट, पोटाश, मिका। तो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर कितने टाइप्स के? 2। अब 2 हो गए ना। और एक्टिव, पैसिव। क्लाइमेट कौन सा है? ऑर्गेनिज्म, एक्टिव। पेरेंट मटेरियल, टाइम, टोपोग्राफी, रिलीफ। बोलो सोइल, एस से ओ आई एल, लेटिन वर्ड है ग्रीक, पेडोलॉजी लेटिन है ग्रीक, और इडेपोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्या है? और प्लांट्स का रिलेशन सॉइल के साथ। इतना क्लियर हो गया ना सब? ठीक। अब हम करते हैं कौन सी? अभी बताऊंगा। हमने सॉइल बना दी, ये डाउट क्लियर करते हैं। हमने सॉइल बना दी, एक तो होते हैं 45%, क्या होता है? 5%, 20 से 25, 20 से, तो 45% क्या होते हैं? और ये रोग से जब टूटते हैं ना, मिनरल्स बनते हैं ना, मिनरल्स के तो सोइल ही नहीं बोलेंगे उसको। यदि सोइल के अंदर मिनरल्स नहीं है ना, तो फिर वो सोइल ही नहीं है, फिर कहाँ की सोइल हो? यदि मिनरल्स ही नहीं है तो उसमें कुछ उगा ही नहीं सकते, बंजर भूमि नहीं बोलते अपन उसको। तो 45% क्या होते हैं? 5% ऑर्गेनिक मैटर, और 20 से 25, और 20 से 25 एसेंशियल है। ये तो एयर तो चाहिए, पौधा जर्मिनेट ही नहीं करेगा। पौधा जर्मिनेट करवाने के लिए क्या चाहिए? एयर। तुमने देखा कपास के अंदर खुद ही निकालते हैं, उसको बोलते हैं हुइंग। क्या बोलते हैं? वो किसके लिए निकालते हैं? एयर के लिए। किसके लिए? वह मिट्टी लूज हो जाए, वहां पर एयर का आना जाना चलता रहे, बना रहे, है ना। तो एयर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। क्या पानी भी लगाते हैं आप खेत में? और मिनरल्स कितने % है? 5%। ये सोइल बना दी। इतनी क्लियर है ना? इतना पॉइंट ठीक है। इंडिया में नहीं है इतना ऑर्गेनिक मैटर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये तो वर्ल्ड की सोइल है, पूरी दुनिया की सोइल मिला के। अब आ गया सोइल का, सोइल हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे सोइल की प्रोफाइल। जैसे अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल होती है, ऐसे ही सोइल की क्या है? प्रोफाइल। तो सोइल की प्रोफाइल पढ़ते हैं, ध्यान से समझना।
सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल की डेफिनेशन किसको पता? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोयल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोयल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोयल इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोयल इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। और वर्टिकल सेक्शन ये होता है क्या? ऐसे नहीं होता क्या? ऐसे ही होता है। तो बोलो बोलो, ओ होरिजन, ए ई बी सी आर। बोलो, ओ ए ई बी सी आर, ओ ए ई बी सी आर। देखो सबसे पहला ओरिजिन कौन सा है? ओ। ये कौन सी लैंड में पाया जाता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, समझो ध्यान। जो फॉरेस्ट ट्री है उनकी कोई पत्ते गिर गए, ब्रांच गिर गई, ऊपर की मिट्टी में ही रह जाती है, वहां पर डिकम्पोज हो जाती है। तो ऊपर कौन सा बना देते हैं ओरिजिन? ओ ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन बना देते हैं? यदि आप कल्टीवेट कर दें तो वो खत्म हो गया। ओरिजिन तो ऊपर ऊपर के जो प्लांट पत्ते पड़े थे, डेब्रिस पड़ा था, वो तो खत्म ही हो गया एक बार उगाते ही। तो मतलब कल्टीवेटेड लैंड में पहला ओरिजिन कौन सा है? ए। कल्टीवेटेड लैंड में पहला ओरिजिन ए। और फॉरेस्ट लैंड में, वर्जिन सोइल में ओ। कौन सा? वर्जिन सोइल का मतलब जो सोइल आज तक कल्टीवेट नहीं हुई। ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड में सबसे पहला ओरिजिन ओ। फॉरेस्ट लैंड में सबसे पहला ओरिजिन ओ। कौन सा? ओ। और कल्टीवेटेड लैंड में, कल्टीवेटेड लैंड में ए। कल्टीवेटेड लैंड में ए। ओ ओरिजिन के बाद कौन सा ओरिजिन आया? ए में क्या प्रेजेंट है? ए में क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स। ए में क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स। ए में क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स। हमने पढ़े थे मिनरल्स। तो पेल्ट्स पर कितने परसेंट? क्वार्ट्ज, मिका। ठीक। इसमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसमें मिनरल्स हो गए। ये ई क्या होती है? एक लेयर होती है। क्या होती है? जो ए से मिनरल लीचिंग होके कहां पर आते हैं? बी में। कहां से होते हुए? ई से। कहां पर आ गए? बी में। मैं दो वर्ड बोलूंगा, एक है वॉशिंग आउट और एक है वॉशिंग इन। ए से वॉशिंग आउट हुआ या वॉशिंग इन? आउट हुआ है। तो ए ओरिजिन को मैं बोल सकता हूं वॉशिंग आउट। यहां से क्या हो गया? वॉशिंग। इतनी बात समझ गए? और बी को बोल सकता हूं, यहां पर क्या हो गया? वॉशिंग। क्लियर है? इतनी बात। दो प्रकार के इल्यूविएशन होते हैं। एक तो इल्यूविएशन होता है ई वाला, बोलो इल्यूविएशन। एक होता है आई वाला इल्यूविएशन। कौन सा? पहले ई आएगा या आई? क्या आएगा? पहले ए आएगा बी। तो ए को ई वाला इल्यूविएशन, बी को आई वाला इल्यूविएशन बोलते हैं। ई वाले इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट, और आई वाले इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। समझ गए ये बात? तो ई वाला इल्यूविएशन कहां पर? ए को बोलेंगे, और वो बी को क्या बोलेंगे? आई वाला। ठीक है, आई वाला। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? पक्का समझ में आ गई? बोलो, ओ ए ई बी सी आर। फॉरेस्ट लैंड में सबसे पहला ओरिजिन, कल्टीवेटेड लैंड में सबसे पहला, फॉरेस्ट लैंड में दूसरा ओरिजिन, कल्टीवेटेड लैंड में दूसरा ओरिजिन। समझ गए?
वाह भाई वाह। सी में प्रेजेंट होती है बेड रॉक, क्या होती है? सी में क्या प्रेजेंट होती है? बेड रॉक्स, क्या प्रेजेंट होती है? बेड रॉक। आर में, आर को बोलते हैं रिजोसोल, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिजोसोल। इनमें कोई काम की चीज नहीं है, बेड रॉक ही है। तो आर में क्या बोलते हैं? रिजोसोल, क्या बोलते हैं? रिजोसोल। दो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ए और बी को एक साथ क्या बोलते हैं? बोलते हैं ए और बी ओरिजिन को दोनों को मिला दें तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोलम। और ए जमा बी जमा सी, अब रिजोलिथ, क्या बोलेंगे? रिजोलिथ। तो बोलो ए और बी को क्या बोलेंगे? सोलम। ए बी सी को, ए और बी को, ए बी सी को सबसे पहला ओरिजिन ओ, फिर ओ ए ई बी सी आर, ओ ए ई बी सी आर। टोटल ओरिजिन कितने? 5। कितने? कल्टिवेटेड लैंड में 4, एक नहीं 4। कितने हो गए? 4। कल्टिवेटेड लैंड में 4, फॉरेस्ट लैंड में 5। फॉरेस्ट लैंड में सबसे पहला ओरिजिन, कल्टिवेटेड लैंड में सबसे पहला। और मिनरल्स किस में प्रेजेंट है? ए से मिनरल कहां पर आएंगे? ए से वॉशिंग, बी में वॉशिंग, ए को कौन सा इल्यूमिनेशन, बी को कौन सा इल्यूमिनेशन। बेडरॉक कहां पर प्रेजेंट है? आर का नाम क्या है? ए और बी को, ए बी सी को। सोइल प्रोफाइल कंप्लीट। फेसबुक पे आईडी बना दी, ठीक है। अब सोइल प्रोफाइल बनने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल आता है क्या टॉपिक? यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल है, टाइप्स ऑफ सोइल? प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज करें पहले या टाइप्स? चलो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल करते हैं। यदि हम 3 घंटे की क्लास ले लें तो सोइल आज हो जाए, आज ही, सच में। बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। हर क्लास में बच्चों को मार्कर देने पड़ेंगे, मैं लाता हूं कोई ले जाता। कल से तुम्हें एक बच्चे को मार्कर दे देंगे, ठीक है? बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। सबसे पहली प्रॉपर्टी सोइल, सोइल, सोइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में सबसे पहली प्रॉपर्टी सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर। ये क्या होता है? साइज ऑफ, साइज ऑफ, साइज ऑफ, साइज ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर। अब देखो सोइल के पार्टिकल होते हैं, कितना बताऊं, जो मैंने mm, जो मैंने छोटा साइज, तो उसको भी चेंज कर दोगे क्या तोड़ फोड़ के? सोइल टेक्सचर कभी भी चेंज, सोइल टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया, which property of the soil doesn't change? सोइल टेक्सचर कभी भी नहीं बदलती, सोइल टेक्सचर कभी भी नहीं बदलता, तो डजंट चेंज, डजंट, सोइल टेक्सचर कभी भी नहीं बदलता। और इसको क्या बोलते हैं? साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। देखो पहले तो पार्टिकल का साइज ही करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। तो बोलो फिर क्ले, क्ले से बड़ा सिल्ट, सिल्ट से बड़ा फाइन सैंड, फाइन सैंड से बड़ा कोर्स सैंड, कोर्स सैंड से बड़ा ग्रेवल। तो बोलो क्ले, क्ले सबसे छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का। क्ले से बड़ा क्या होता है? सिल्ट से बड़ा, फाइन सैंड से बड़ा
कोर्सेंट से बड़ा 0.202 mm से छोटा, इसको क्या बोलते हैं? क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। 0.202 से 0.102, अरे कुछ नहीं करना, बोलो 0.202 से छोटा, 0.202 से 0.102, 0.102 से 0.2, 0, अब 0.2 आ गया ना, 0.2 से 2 और 2 से ज्यादा, दोबारा दोबारा। अब देखो, अब की बार याद होएगा, अब की बार पक्का याद होएगा। बोलो 0.202 से छोटा, 0.202 से छोटा, बोलो 0.202 से कहां तक? 0.102, 0.102 से 0.2, 0.2 से और 2 से, तो ये सीक्वेंस याद रखनी है। बोलो क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। 0.202 से छोटा, 0.202 से 0.102, 0.102 से 0.2, 0.2 से और 2 से ज्यादा। लिखना एक बार ईमानदारी से, बिना देखे लिख दो, ये लिख दो, बिना देखे लिख दो। देखते हैं किसको सीक्वेंस में याद हो गया। बोर्ड की साइड नहीं देखना, ईमानदारी से लिख के देखो। बस सीक्वेंस में याद, नीचे से सीक्वेंस स्टार्ट करनी है, कभी ऊपर से क्ले लिखने लग जाओ। चलो करे हुए स्टार्ट। हो गया अपना सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर में अभी नहीं हुआ, अभी और कुछ रह रहा है, देखना। यदि कोई भी मिट्टी है उसमें 85% कौन से पार्टिकल हैं? कौन से हैं? अब सैंडी पार्टिकल कौन से थे? ये दोनों कौन से पार्टिकल हैं? सैंडी हैं। कौन से हैं? यदि कोई भी मिट्टी में 85% सैंडी पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल हैं? तो उसको सैंड के पार्टिकल्स हैं 85%, तो हम उसको, उस सॉइल को क्या बोलेंगे? कौन सी सॉइल? कौन सी सॉइल? किसी भी मिट्टी में 80% सिल्ट पार्टिकल हैं। कौन से पार्टिकल हैं? सिल्ट पार्टिकल हैं। तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? सिल्टी, सिल्टी, सिल्टी। ठीक है। यदि किसी भी मिट्टी में 40% क्ले पार्टिकल हैं, क्ले पार्टिकल कौन से हैं? ये क्ले वाले हैं, ये सिल्ट वाले हैं, ये दोनों सैंड के। यदि 85% सैंड पार्टिकल है तो सैंडी, 80% सिल्ट है तो सिल्टी, 40% क्ले है तो इसको कौन सी सोइल बोलेंगे? इतनी समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है। अब देखो, दो प्रकार की सोइल आती हैं। बोलो हैवी सोइल, लाइट सोइल। बोलो हैवी सोइल, लाइट सोइल, हैवी सोइल, लाइट सोइल।
जो भारी हो उसको ऐसे बोलते ही नहीं। मैं तो तुम्हें देख रहा था, तुम तो ऐसे ही समझोगे जो भारी है अभी हल्की है ठंडी वो लाइट। ऐसी बात नहीं है। जिस मिट्टी में ट्रैक्टर का जोर लग रहा है, वो ट्रैक्टर प्लोइंग कर रहा है, वो ट्रैक्टर का जोर लग रहा है, तो वो कौन सी सोइल है? और जिसमें ट्रैक्टर का जोर ही नहीं लग रहा वो लाइट सोइल। मतलब क्या, सोइल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है हैवी सोइल है या लाइट, हैवी सोइल है या लाइट, हैवी सोइल है या लाइट। तो क्ले कौन सी सोइल होती है? हैवी। और लाइट सैंडी। हैवी कौन सी होती है? क्ले। और लाइट सैंडी। लाइट कौन सी होती है? तो बोलो लावा। बाहर आके क्या बन गया? रॉक। क्या बन गया? बोलो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, डायमंड, स्लेट, मार्बल्स। कौन सी रॉक है? वेदरिंग ऑफ रॉक। तो है वो आज मेरे ख्याल से बैटरी थोड़ी सी डाउन है तुम्हारी। तो बोलो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, प्लांट्स। प्लांट से क्या? बायोलॉजिकल। मशीन, केमिकल रिएक्शन, बायो केमिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमिकल। तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बने? मिनरल्स। क्या बने? मिनरल्स। तो बोलो फेल्डस्पार कितने परसेंट? 36%। कौन है? 10% कौन है? मिका के कितने टाइप? बोलो व्हाइट कौन सा है? ब्लैक। मिनरल से फिर अपने सोइल बना दी। क्या बना दी? सोइल। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर आए। बोलो दो। एक्टिव, पैसिव। क्लाइमेट एक्टिव है। टोपोग्राफी, टाइम, एज ऑफ लैंड, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, सारे पैसिव है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, सोइल बना दी। क्या बना दी? सोइल। बोलो स्ट्रेटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, स्ट्रेटम ऑफ लैटिन वर्ड है ग्रीक, पेडोलॉजी ग्रीक है। क्या है? स्टडी ऑफ सोइल, ओरिजिन ऑफ सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। क्या है? पेडोलॉजी। क्या है? ठीक है जी। कोई बोला था बीच में? बोले डेपोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल विद रिलेशन टू प्लांट। तो मतलब मिट्टी का और प्लांट्स के रिलेशन को आप क्या बोलते हैं? डेपोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिर हमने पढ़ा भाई सोइल में मिनरल्स कितने परसेंट? 45। ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर। ठीक है। फिर हमने पढ़ी सोइल प्रोफाइल। क्या पढ़ी? बोलो ओ, ए, ई, बी, सी, आर। फॉरेस्ट लैंड में पहला ओरिजन, कल्टीवेटेड लैंड में पहला ओरिजन। मिनरल्स किस में है? ए से मिनरल किस में आएंगे? बी में। किस में आएंगे? ए से मिनरल कहां पर आएंगे? बी में। ए को वॉशिंग, बी को वॉशिंग, ए को ई वाला, बी को आई वाला, सी में आर रिजो, ए और बी, ए बी सी। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। पहली प्रॉपर्टी सोइल, सोइल टेक्सचर का मीनिंग साइज ऑफ, साइज ऑफ। क्या साइज ऑफ पार्टिकल चेंज हो सकता है? नो। नहीं, सीरियल में बोलते हैं कैसे? बोलना नहीं, नहीं, नहीं। और ऐसे और करते हैं 3 बार। तुम देखना सीरियल में कोई जैसे किसी आदमी को तलवार मार रहा है तो आप सोचेंगे आज तो लगेगी। वो 7-8 दिन लगने ही नहीं, 9वें 10वें दिन कोई बीच में आ जाएगा, कोई आ ही जाना बीच में। सीरियल मतलब ऐसे ही बढ़ता है। हर रोज जब खत्म होने वाला होता ना, ऐसी कोई चीज दिखा देते हैं अगले दिन दिल करे ये तो होने वाला है आज, फिर भी नहीं होना। पक्की बात है। तो बोलो सोइल टेक्सचर, साइज ऑफ, कभी भी चेंज। बोलो क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल,
सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा, क्ले के बाद, ग्रेवल से छोटा, अब तो बीच और करवा लेना अरेंजमेंट ना, हो जाएगी अब तो। बस सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, वो तो तुम्हें याद है। 0.202 से छोटा, 0.202 से 0.102, 0.102 से 0.2 से 2 से ज्यादा। ये तो 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लो, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा याद। बोलो किसी भी सोइल में 85% सैंड पार्टिकल है तो 80% सिल्ट पार्टिकल है तो 40% क्ले पार्टिकल है तो क्ले सोइल क्या है, क्ले सोइल। ठीक है, उसके बाद आ गया एक लाइट सोइल होती है और एक हैवी। ट्रैक्टर का जोर ही नहीं लग रहा, ट्रैक्टर का ज्यादा जोर लग रहा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जितनी सारी रिपीट कर दी, ठीक है। अब हम करते हैं सोइल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोइल स्ट्रक्चर। क्या है, सोइल स्ट्रक्चर। इतना तो याद हो गया ना, कल भी मैं 2-3 बार ये सारा रिपीट कर जाऊंगा, 2 या 3 बार, पीछे बोलो मत भाई। अब सेकंड प्रॉपर्टीज आ गई, सोइल, 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 पहली प्रॉपर्टी सोइल टेक्सचर, दूसरी प्रॉपर्टी सोइल स्ट्रक्चर। सोइल, सोइल, सोइल। रुक जाओगे तुम या नहीं रुकोगे, देखे, करे चेक, अब की बार देख, सारे लाल। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर होती है अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ। क्या हम अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं? यस, अभी बदल देंगे, सारे ये यहां, सारे ये यहां, अभी अरेंजमेंट बदल गई। अरेंजमेंट तो हम कभी भी बदल सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। मिट्टी की अरेंजमेंट, सोइल के मतलब पार्टिकल्स को नहीं बदल सकते, लेकिन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को तो बदल सकते हैं ना। तो सोइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड, सोइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड, ये बदल सकती है, कैन बी चेंज। वो सोइल स्ट्रक्चर होता क्या, अरेंजमेंट ऑफ सोइल, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। तो सोइल स्ट्रक्चर प्लेटी होती है, ग्रैनुलर होती है, स्फीरिकल होती है, क्रम्बी होती है, और कौन सी होती है, प्रिज्म लाइक। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, क्रम्बी। क्रम्बी कैसी होती है, पोरस। किसने स्पंजिस का रसगुल्ला खाया, वाह, तुमने खाया ही नहीं, मंगल ग्रह से हो तुम, आज तक स्पंजिस का रसगुल्ला ही नहीं खाया, बता 18 साल के हो गए तुम। मतलब 60% बच्चों ने खाया है, 60% स्पंजिस का। वैसे तो नॉर्मल रसगुल्ला तो खाया होगा, है ना। तो स्पंजिस का रसगुल्ला क्या होता है, पोरस। क्या होता है, पोरस। ऐसे ही ये रुक गई थी बीच में, रुक गई। मार्कर ही काम के नहीं है, कल मैं ना तेरे को मार्कर दूंगा, नहीं तो 20 रुपए का एक मार्कर आता है कोई भी दुकान पे से, तीन मार्कर ले लियो, तेरे पास रख लियो, 2 ब्लैक 1 ब्लू। कौन सा ओरिजिन का, मास्टर और ओरिजिन टोटल कितने होते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ 5 होते हैं। हो गया स्टार्ट, क्या हो गया गड़बड़, दो तो ब्लैक, 2 ब्लैक 1 ब्लू। नेटवर्क एरर आ गया, नेट गया।
नेट गया, ये इतनी रिकॉर्डिंग कर दो बस, रोक दो यहाँ, वो कम हुआ। रुक गई ना अब यहाँ, कर दो यही बस इतनी।